किया कराया जादू टोना कोई, जैसे चाहे वो दर्द बना रखा है, चाहे कैंसर बना रखा है, चाहे कुछ भी है, वो किए कराए का हो सकता है। किसी बहन बेटी को बच्चा नहीं होता हो, किसी के सर्वाइकल भी है, ऐसे भी आते हैं। कोई बेचारा वैसे दुखी है घर की समस्याओं से, नकारात्मक जो ऊर्जा है, तो उनका यहाँ पे समाधान होता है जी। यहाँ की भभूति, यहाँ के दर्शन से ही कामयाबी, और किसी किसी को तो परमात्मा यही बिल्कुल ही ठीक करके तुरंत भेज देता है। दिन दुखी कोई भी आता है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, और परमात्मा की कृपा से एक ही बार आने से इलाज हो जाता है। जी नमस्कार। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ आने से लोगों को मन की शांति तो मिलती ही है, लेकिन शांति के साथ साथ यहाँ पर जो समाधान मिलता है, समाधान ऐसा कि देखते रह जाओगे किस तरह का समाधान है, और क्या समाधान है, और किस बीमारी का समाधान है, और किस चीज़ का समाधान है, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर फॉलो कर लें, क्योंकि आगे जिससे कि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। आज हम आए हैं एक ऐसे दर पर, ऐसे भगवान के दर पर, जहाँ पर आने से सभी मुरादें पूरी होती हैं, और किस तरह से यहाँ पर मुरादें पूरी होती हैं वो भी बताएंगे। और यहाँ पर एक ऐसे बाबा से मैं मिलवाने वाला हूँ जिनको कहा जाता है कि वो पागल हैं, यानी पागल दास, पागल बाबा के नाम से मशहूर हैं। हम पहुँचे हैं बालियावास गुड़गांव में। यहाँ पर क्या महत्ता है इस मंदिर की, और क्या यहाँ पर चीज़ें हैं, और क्या यहाँ पर बताया जाता है, और किस तरह की दवाई दी जाती है, और किस किस तरह का समाधान यहाँ मिलता है, आज मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आइए जुड़ते हैं हमारे साथ। मेरा अमरजीत है। मैं बेसिकली हरिद्वार का रहने वाला हूँ। इस टाइम तकरीबन 4 साल हो गए मैं फरीदाबाद आया हूँ, तो मैंने कहीं से मालूम पड़ा कि यहाँ पे है, तो मेरे मन में आया, मैं कहा चलो एक बार दर्शन करके आए। समस्या क्या है आपकी? समस्या दर्शन करने की समस्या थी, जो मैं सोचता हूँ पहले अपने आने से पहले कंप्लीट हुआ पड़ा होता है। कोई समस्या नहीं है, महाराज की बहुत कृपा है मेरे पे। अब तो ऐसे समस्या ये सोच रहा हूँ कि घर बार छोड़ के यहाँ सेवा करने आ जाऊँ, बस इससे मेरी इतना यहाँ पे आए हैं तो कुछ पहली बार जब आए होंगे कुछ समस्या लेके आए होंगे? नहीं, कोई समस्या नहीं थी। मैं कहा दर्शन करके आए, देखें क्या है। मेरे मन में आया, मैं कहा यहाँ गोपाल पड़ गया, क्या कैसे जाएं कैसे ना जाएं। मैं कहा अच्छा बाबा आना तो है, ज़्यादा चलना ना पड़े। जैसे बस स्टैंड उतरा, कहते वो सामने, चलते चलते यहाँ पे आ गए। यहाँ के इतना सुकून, इतनी शांति मिली है, मैं कह नहीं सकता। मेरे को कोई लफ्ज़ नहीं है कि जितना यहाँ पे साक्षात जिसने स्वर्ग नहीं देखा वो एक बार यहाँ पे आके देखें कि स्वर्ग किसे कहते हैं और क्या है। मुझे तो स्वर्ग जैसे दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। जो मन में आता है पटाख से यहाँ आने से पहले कंप्लीट हो जाता है। कोई इच्छा नहीं, कोई मामूली थोड़ी बहुत समस्या सबकी होती है, ये जाने इनका काम जाने। बाकी मुझे रुपए में से ₹1.25 उम्मीद है, यकीन है मेरी समस्या हल हो जाएगी। बाकी ये चौथा बार है मेरा, मैं 10 काम छोड़ के यहाँ पे आता हूँ भी चलो दर्शन करके आए थोड़ा सा। तो लगातार आप आ रहे हैं सिर्फ दर्शन के लिए? दर्शन के आज मुझे प्राप्ति बहुत कुछ हो रही है। दर्शन प्राप्ति बहुत, मुझे शांति मिलती है अंदर, एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अभी जैसे कहते हैं ना सर्दियों में नहाओ कितनी ठंड लगती है, वो मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि। अभी कहाँ से आते हैं? फरीदाबाद से? फरीदाबाद से आता हूँ, हर मंगलवार आता हूँ। मैं मेरे मन में है कि बाबा की कृपा हो जाए, मैं यहाँ के कमरा भी बनवाने के मूड में हूँ। यहाँ कमरा बना के जो भगत आए जाएँ, उठे बैठे, खाए पिए, मौज करें, ये मेरे मन का भाव है। बाकी जो बाबा की इच्छा वो है। मैं तो यहाँ तक मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी में जितने साल रहें यहाँ सेवा करूँ, और यहीं पे फालस भी पड़ गई, दर्द ज़्यादा ही रह गए। फिर मैं कई साल तो आ रही हूँ, फिर एक दिन पुकार आई, आवे तो मैं अपने लड़के के लिए ही, वो भी बीमार रह गए। लेकिन मेरी पुकार आ गई, भाई ऐसे ऐसे तेरी दिक्कत हुई कभी? मन की हुई भाई। तो भाई परेशान बहुत ज़्यादा, मैं बहुत परेशान हूँ, हाथ में दर्द रहे। कई बार तो एक बर्तन भी न मंझे, इतनी बुरी हालत हो जा, रोटी भी न बने। जो कह रहा अच्छा, तो बाबा की परकम लगा, तेरी पुकार आई है, बाबा कह रहा ठीक हो जाएगी तू। आइए चलते हैं उस मंदिर में और दिखाते हैं आपको, और दर्शन कराते हैं पागल दास महाराज जी के, जो यहाँ पर आज मंगलवार का दिन है, और मंगलवार के दिन हम पहुँचे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर दरबार जो लगा हुआ है, आज लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और ये मंदिर है आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात कि भंडारे की व्यवस्था भी यहाँ पर, और यहाँ पर भजन मंडली यहाँ पर जो है अपना भजन कीर्तन कर रही हैं। आप देखें और सुने और आनंद लें।
ये मंदिर में हम आपको लेकर के आ गए और अब यहाँ ये जय बाबा अलोप बाबा की, अलोप बाबा जी का मंदिर है। बताएं आपको, अलोप बाबा जी जो यहाँ पर आकर के अलोप हो गए थे, यानी अंतर ध्यान हो गए थे, यहाँ से नहीं पता लगा कि कहाँ गए, लेकिन उनकी महत्ता और उनको आज भी यहाँ पूजा जाता है। और बताया जाता है कि इनकी कृपा है महाराज जी पर, जो बाबा पागलदास जी हैं अभी बैठे हुए हैं। देखिए पागलदास जी के दर्शन आप कीजिए पहले बाबा महाराज जी के, और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और समाधान बताते हैं। जी मेरे साथ जुड़ गए हैं बाबा पागलदास जी। कहने के लिए पागलदास जी हैं, लेकिन जब लोगों को ये ठीक करते हैं और लोगों की क्या क्या समस्याएं यहाँ पर ठीक होती हैं वो सब हम बताएंगे आपको। बात कर लेते हैं एक बार। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। क्या महिमा है आपके यहाँ की वो बता दें। ऐसा है जी, यहाँ पे जो है दीन दुखी कोई भी आता है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है और परमात्मा की कृपा से एक ही बार आने से इलाज हो जाता है। यहाँ की भभूति, यहाँ के दर्शन से ही कामयाबी, और किसी किसी को तो परमात्मा यहीं बिल्कुल ही ठीक करके तुरंत भेज देता है। किस किस तरह की बीमारियों का इलाज यहाँ पर आप देते नहीं, यहाँ पे किसी बीमारी का इलाज नहीं है जी। जो इलाज है वो करते, पता नहीं वो किसका इलाज करते, क्योंकि वो परमात्मा ही जानते हैं सब। ठीक है जी। वैसे मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरे यहाँ पे जैसे गर्भाशय की गांठ है, बवासीर है, पथरी है और साइटिका हो जाती है उसका है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उनका, मैं खुद इलाज करता हूँ अपनी क्लिनिक पे। लेकिन यहाँ का इलाज तो उनके अधीन है सब। हैं। यहाँ किस किस तरह के मरीज आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे सभी तरह के आते हैं जी। सभी तरह बोले तो मतलब जैसे कुछ किसी specific बहन बेटी को बच्चा नहीं होता हो, किसी के सर्वाइकल भी है, ऐसे भी आते हैं। कोई बेचारा वैसे दुखी है घर की समस्याओं से, नकारात्मक जो ऊर्जा है, तो उनका यहाँ पे समाधान होता है जी। नकारात्मक में जैसे किसी का करा कराया हो या भूत प्रेत या किया कराया, उसके लिए जी। तो उसके लिए क्या है, मतलब कोई देख करके बता देते हैं भूत प्रेत है या करा कराया है, या समाधान किस तरह से होता है। ऐसा है जी, वो गुरुजी बताते हैं। गुरुजी जो आदेश देते हैं वो मेरे दिमाग में आ जाता है, मेरे हृदय में आ जाता है, मैं वो दूसरों को बता देता हूँ। मतलब ये सीधा सीधा समझा जाए कि सामने अगर कोई आकर के बैठ गया और उसमें कोई समस्या है तो आप उसको देख करके बिना उससे कुछ भी जाने उसको बता देंगे ये समस्या है और वो ठीक हो जाएगी। हाँ, वो ही बताएंगे जी। मतलब उन्होंने भी एक जरिया बनाया हुआ है जी आपको। जी 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 जी। बाकी करने वाले वही है जी। और जो बीमारी की दवाई जो आप देते हैं वो जो बच्चेदानी की रसूली की बताया कि उसमें आप जो है एक्सपर्टीज़ हैं आपकी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी क्या कोई गारंटी है या किस तरह से। मैं उसको जी 28 साल से चल रहा हूँ। मेरी ये गारंटी है, अगर कोई भी बहन बेटी ठीक नहीं होती तो गारंटी के साथ पैसे वापसी। अगर कोई भी ऐसा है मेरा फ़ोन ना मिले किसी कारण भी, तो आपका तो मिलेगा, वो आपसे पैसे वापसी ले ले, आप मेरे से ले लेना। देखो इससे बड़ी और कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ जो इलाज आप करते हैं, जो ये बाबा अलोप जो हैं, जी जी। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या था, कैसे था और किस तरह से ये चीज़ें आई यहाँ पर। सर ऐसा है जी, 19 सितंबर 2004 को जिस तरीके से हम और आप ऐसे मुझे दर्शन हुए सुबह 5:30 बजे भोर में, संतरे खाकर बाबा वहाँ से चल देते हैं। और फिर मैं रजाई ओढ़ रहा था, मैंने रजाई को खाट पे रखा और इतने देखा तो बाबा मुझे मिले नहीं। फिर मैं उनको ढूंढता हुआ रह गया। मैं दूर दूर तक कम से कम 1 किलोमीटर इधर को गया, 1 किलोमीटर इधर को, लेकिन बाबा मुझे नहीं मिले। फिर उसके बाद में दोबारा फिर यहाँ पे खजूरों के बीच में बैठे हुए मिले थे, यहाँ पे दर्शन दिए। उसके बाद जब यहाँ भी वो अलोप हो गए तो नाम ही अलोप रख दिया उन्होंने का। 2 बार दिखने के बाद फिर वो अलोप हो गए। तो वैसे ये नहीं पता कि वो बाबा कौन थे, कौन है। ये मुझे पता नहीं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि वो सीताराम जी के पुजारी थे, दास पंथ से थे और साधु थे। बस उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि बच्चा आज से आप भगत हो गए। जबकि इससे पहले मैं ड्रिंक भी करता था। उस टाइम पे मेरा बंधवाड़ी स्कूल था 1ली से 8वीं तक का। तो ये उस दौरान की बात है। उसी दिन से ड्रिंक वगैरह सब छूट गई है और शुरू से ही गद्दी लग रही है जी। पहले 6 साल हरचंदपुर में गद्दी लगी थी सोने के पास, अब यहाँ पे चल रही है गद्दी। तो ये 17 फुट नीचे से ही भराव करते हुए ला रहे हैं जी। अपने हाथों से ये पूरा मकान चिन रखा है, इसमें कोई मिस्त्री आज तक नहीं आया।
हाँ, हम बात कर रहे थे कुछ भक्तों से, तो वो बता रहे थे कि आपने जो है सारा अपने हाथ से चिनाई है। देखो, मैं तो क्या चिनने वाला हूँ, परमात्मा ही शक्ति देने वाला है। ये बच्चे सभी लग कर रात को, दिन में भी काम नहीं होता तो रात को करते, सब अपनी ड्यूटियों से आ जाते, 3-3 बजे तक रात को करते। अभी भी चिनाई चल रही है? हाँ जी, बिल्कुल चल रही है। अभी आ गए, ये रसोई बनाई थी कल ही, और अभी हाथ भी ये खराब हुए पड़े हैंगे, क्योंकि मुझे केवल कर्म करना है। तो जो शक्ति दी है आपको, शक्ति जो मिली हुई है, वो मतलब क्या क्या चीज़ देख सकती है और क्या क्या कर सकते हैं उसमें? नहीं जी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता जी, वो तो वही आप परमात्मा ही शक्ति कर की बात सकते कर रहे हैं। वो उन्होंने इच्छा है जी, जो बता देते हैं। मैं किसी का जैसा भी बताएंगे, आदेश देंगे, मैं वैसे ही बता देता हूँ, बाकी तो वही जानेंगे। तो सिर्फ बताते हैं या समाधान भी देते हैं? नहीं, समाधान देते हैं जी। समाधान यही है जी, मैं कह रहा हूँ कि उनकी भभूति और जल है, उनसे ही समाधान हो जाता। और किसी किसी को तो जल भभूति नहीं, यहीं बैठे बैठे एकदम कह देंगे कि भैया जाओ, आप ठीक हो गए। अब एक बच्ची, वो 35 साल से दर्द था, ठीक नहीं हो रही। अब वो बच्ची जो इतनी तंग आ गई, बहुत ज़्यादा बेचारी। और उसके बाद भैया एक बार थोड़ा माइक घुमाओ आप फोटो से, और एक ही दिन का आग मेरा हुक्का भर जाना मंगलवार को, और ज़िंदगी भर मौज। उसी दिन से दर्द ख़त्म हो गया। ये आपके सामने ही है, देख लो। तो वो उनकी कृपा है, 2 ही सेकंड में ख़त्म कर देते। बाकी यहाँ कोई किसी से चार्ज नहीं लिया जाता। मतलब किसी का कोई काम ना चल रहा हो, या कोई भूत प्रेत की बाधा है, या ऊपरी पराई है, या और भी कई समस्याएं जो जनता की नॉर्मली रहती हैं सारी, तो वो सबका समाधान देखो यहाँ जी, मिल जाता है। केवल नकारात्मक का है, किया कराया जादू टोना कोई, जैसे चाहे वो दर्द बना रखा है, चाहे कैंसर बना रखा है, चाहे कुछ भी है, वो किए कराए का हो सकता है। बाकी अब घर में मर्द वीर की लड़ाई हो रही है तो सकारात्मक, और उसको नकारात्मक में ले जाए, वो तो सुलझेड़ा होएगा नहीं जी। क्योंकि जब आपस में जूत बजा रहे हैं वो, तो देखो नकारात्मक का इलाज हो जाता है, बाकी वैसी चीज़ों का नहीं होता है। गृह कलेश का इलाज नहीं है? नहीं जी, अब जब खुद ने ही कलेश कर रखा है, उसका तो कोई इलाज नहीं है जी, एक को तो गम खाना पड़ेगा। अब बाबाओं के पास जाओ, पैसे ही बर्बाद करो, कोई उतारा करेगा, कोई चढ़ाया, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं जी। ठीक है जी, केवल ये है कि परमात्मा जो है ना, उसी को तो ठीक कर सकता है जो होने लायक है। जब तुमने तो गिराए तो खुद ही बांट रखे, मर्द भी डेली जूत बजा लेते हो, सुबह भी और शाम को भी। अब उसमें परमात्मा ही क्या करेगा जी।